50 पॉइंट के लिए आपने वहां पेशाब कर दिया औरतों के सामने। गौरव के लिए कहा था करके दिखाओ, चैलेंज किया था मुझे। तो कर लेते आप। मरने का चैलेंज भी आप आज दावी कर रहे मैं बोल रहा हूँ ना, इस वक्त हिम्मत है ना तो जाओ चाकू लेके वहां से और मनवीर से गोद दो। मनवीर को मैं कैसे बोल रहा? मैं नहीं कर सकता ना। क्यों? पेशाब कर सकते हो एक एक कहने के ऊपर। कम ऑन ओम, कृपा बनाए रखना, लेटेस्ट हीरो। नहीं नहीं आ तो जाओ। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पर जो इल्जाम है उसमें से पहला इल्जाम मैं आपको सुना देता हूँ कि आप किसी के नहीं हैं। ऐसा आप नहीं। इस गेम में आगे बढ़ने के लिए, मौके का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सही है कि मैंने बिग बॉस को ये वादा किया था कि मैं इस बिग बॉस सीजन 10 को मैं पिछले 9 वर्षों में जितना लोकप्रिय हुआ है उससे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैंने कभी बिग बॉस शो देखा नहीं, मैं टीवी फिल्म देखता नहीं, मैं अंधेरे में। हिंदुस्तानी सभ्यता को तो जानते हैं? जी हाँ जी। हमारी परंपरा को जानते हैं? जी ओम जी। जी। तो ये क्या हिंदुस्तान के बाहर है ये घर? नहीं, ये हमारे परंपराओं के बाहर है? नहीं, ये हमारी संस्कृति के बाहर है? नहीं, बिग बॉस का घर क्या कि इन सब चीजों से बाहर है? बिल्कुल नहीं है। और मैं तो उसका पोषक हूँ, मैं परंपराओं का पोषक हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस भेष के अंदर आप उन परंपराओं का, हमारी संस्कृति का मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सौभाग्यवश जब मैं कोर्ट में था तो मुझे बहुत भीड़ मिली, और उस भीड़ ने, जिसमें वकील भी थे और आम पब्लिक भी थी, मीडिया भी थी, और उन्होंने हमको ये कहा कि आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी करते हैं, हम रिवाइंड करके देखते हैं और हम बिग बॉस शो सिर्फ आपके लिए देखते हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आज के बाद हम बिग बॉस शो नहीं देखेंगे क्योंकि आप बाहर हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं बिग बॉस शो में हूं, मैं बाहर नहीं हूं। अब मैं किस लिए आया हुआ हूं आप लोगों को मालूम है, और ये जरूरी भी था आना। लेकिन उन्होंने हमको जब ये कहा कि आप कुछ भी कीजिए, 28 जनवरी तक आपको रहना है, आपको विनर बनना है, तो मैंने उस वक्त ये फैसला किया। जो मेरे अंदर एक डर था, मुझे ये कहा गया था, कुछ लोग जो वाइल्ड कार्ड में आए उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको रंगीला बाबा के नाम से लोग नफरत करते हैं। जब मुझे यकीन हो गया कि नफरत नहीं करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जीतो, तो ये मैं आपको वादा करता हूं मुझे अपनी परंपराओं का और बिग बॉस के आदेश का पालन करते हुए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा और जीतूंगा, दिल भी जीतूंगा और बिग बॉस शो भी जीतूंगा। अच्छा जी, मैं आपको हमारे साइड की स्टोरी समझाएं हम आपको? आपका संकेत ही काफी है, लिखा गया है। एक बात बताओ ओम जी। जी। अगर आपने 2 लोगों को रास्ते पे लड़ते हुए देखा जी, हाँ, आप रुक जाओगे वहां पे देखने के लिए तमाशा? नहीं, मैं छुड़ाऊंगा। हाँ, छुड़ाऊंगा। देखोगे ना? सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं उनको अलग करूंगा। अलग करोगे? जी जी। और उसके बाद घर लेके जाओगे उसको? नहीं, उनको मैं ये कहूंगा कि भाई गले मिलो, ऐसा मत करो, क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ लिखा है कि। और आप इस घर में क्या कर रहे हो फिर? तेल डाल रहे हैं आंखों में। मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करूंगा। हो रहा है, ये हो रहा है, ये परमात्मा आपके अंदर आके ये सब चीजें आपसे बुलवा रहे हैं, ये सब जो हरकतें आपसे करवा रहे हैं, ये परमात्मा। आप तो है नहीं, आपका शरीर तो है नहीं, गालियां आपको लगती नहीं है। ये जरूर सच है कि जब मुझे ये लोग गाली देते हैं तो मैं कहता हूं तुम गाली मेरे शरीर को दे रहे हो, मैं शरीर नहीं हूं। और आप क्या करते हो? मैं सिर्फ इतना करता हूं, मैं कैमरे को रिकॉर्ड कराता हूं, दर्शकों को बताता हूं। जब आप बात करते हो, जब आप लड़कियों से बात करते हो, हाल ही 3-4 दिन के अंदर आपने क्या क्या कहा है? आप खुद अपने मुंह से बताइए। लोपा को आपने क्या कहा? ग्रेटेस्ट हीरो। उस वक्त मैं आपका कोई ग्रेटेस्ट हीरो नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं। मैं उस वक्त जब तक आपको बर्दाश्त कर रहे थे जी, ओके, आपके घर में कोई इज्जत नहीं रही, उसके बावजूद, क्योंकि आप एक घर के सदस्य हैं, मनवीर वगैरह सब आपका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, आपकी कृपा से। और फिर आपको उनकी भी इज्जत नहीं है? नहीं, मनवीर का तो मैं हृदय से इज्जत करता हूँ। ये सेलिब्रिटीज चुप बैठते हैं, मुंह नहीं लगते आपके? ऐसा तो नहीं है। लोपा के बारे में आपने क्या कहा? मुझे उसके लिए मैंने लोपा से माफी मांगी, उसके बाद भी माफी मांगी, और अभी भी मैं आपके सामने कितनी बार माफी मांगोगे? सेम चीज करते जाओगे और माफी मांगते जाओगे आप? मैं जानता हूं कि भगवान, गलती होती है एक बार, गलती होती है एक बार, 2 बार, ये बार कोई गलती नहीं होती है। ये आप जानबूझ के करते हैं? नहीं, मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, लिखा है क्रोधात। अगर आप ये जानबूझ के नहीं करते तो ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच है। परंपराओं से जिस परंपरा में पला हूं, आज सुबह भी वो सारे एपिसोड्स देखे और इस हफ्ते देखता रहा हूं। मुझे पता था आप मेरे से नाराज होंगे और मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन उनकी सुनो पहले। सॉरी, हर एपिसोड देखता हूं मैं। जी। आज सुबह से मेरा मूड खराब था, लास्ट वीक भी मेरा मूड खराब था। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। मजाक बना के रखा है आपने यार ओम जी अपना।
मैं आगे से मैं मौन व्रत रखूंगा, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर आपकी नहीं। माफी की कोई कीमत नहीं है। जी। आप बोल रहे हैं कि बिग बॉस को मैं बनाऊंगा, आप बिग बॉस को बनाओगे? नहीं, मैं कहां से बनाऊंगा? ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपने बनाऊंगा। बोला कि सबसे बड़ा हिट शो मैं आपको देता हूँ सीजन 10, नहीं, ये मेरा प्रयास है। कि पूरा हिंदुस्तान बोलता कि आप बजाओ, हम बिग बॉस नहीं देखेंगे। जी जी। क्या आप शो से बड़े हो गए हो? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आप इन सब सदस्यों से, हमसे सबसे बड़े हो गए आप। मैं दास हूँ आपका भी, बिग बॉस का मैं परमेश्वर मानता हूँ आप दोनों को। वही रूप दिखाओ ना अपना जो वो जो लोग बोल रहे हैं ना आपको, वो जो लोग बोल रहे हैं, इतनी तो समझ होनी चाहिए आपको। वो जो लोग बोल रहे हैं आपको, वो मजे ले रहे हैं आपसे। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मजे ले रहे हैं। हमको बताए ना यार। जी जी। ओम जी क्या क्या करते हैं ओम जी शो के अंदर? कॉमेडियन हो गए हो आप यार ओम जी। एक स्वामी आया था इस घर के अंदर, इस घर के अंदर उस स्वामी की कोई इज्जत नहीं है। क्या आपको ऐसा दिखाना है बाकी के स्वामियों को कि सब के सब ऐसे हैं? नहीं, आपने जब आदेश किया कि स्वामी को छोड़ दीजिए, आप ओम जी रहिए, तो मैंने प्रयास किया। लेकिन आप यदि ऐसा तो ओम जी को भी छोड़ दो आप। मैं बोलूंगा आप करोगे? मैं तो आपका भक्त हूँ, आप जो कहेंगे वही करूंगा मैं। आपने कहा कि आप फुल पैंट शर्ट पहनिए, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ जिस वक्त आप भेजेंगे। ओम जी मैं कोई भगवान नहीं जो मुझे भक्त चाहिए। लेकिन मेरे लिए मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अपना मजाक मत उड़ाइए यहाँ पर, ठीक है, मैं आगे और से ध्यान बदतमीजी से मत पेश आइए। हर हिंदुस्तानी देखता है, जी। यहाँ और बाहर भी। जी जी। बच्चे देखते हैं यार, जी। बुजुर्ग देखते जी। हैं, औरतें देखती हैं। मैं आगे से इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोलूं ही ना। हाँ क्योंकि हाँ ये तो आप कर ही लो, क्योंकि आपके मुंह से सिर्फ वही किस्म की बातें निकलती हैं। अच्छा तो आप बोल नहीं पाओगे। मैं कोशिश करूंगा मैं अच्छा बोलने का, लेकिन एक प्रार्थना आपसे जरूर मेरी है। बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, वैसा बेटी किधर वो प्रियंका, यस सर। क्या लगता है आपको सही जा रही है? सर अब अकेले क्या बात करते हैं मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो बेटी की बाप है, गर्व है। लोफा मुद्रा को क्या बोला था इन्होंने? सर लोपा मुद्रा ने मुझे लूजर बोला है। मुझे अरे लड़की लड़की की बात अलग है यार प्रियंका। जो पूछ रहे हैं यार उसका सर मुझे नहीं पता क्या बोला। मैं आपको बताता हूँ क्या बोला। नहीं, ओम जी क्या बोला आपने लोपा मुद्रा को? मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप नहीं दोहराइए आप मैं बोल रहा दोहराइए आप। नहीं, मैं बोल देता हूँ, आप मत बोले। मेरी ये प्रार्थना है कि उस वक्त मैं, जैसे मैं पहले भी मैंने कहा कि क्रोधात क्या बोला? एक शब्द बोला है आपने, और आपने उसको बार बार रिपीट किया है, और डंकी की चोट पे बोला है आपने कि हाँ मैंने ये बोला है, क्योंकि वो है। नहीं, ये तो नहीं कहा कि वो है, लेकिन हमने उसके लिए माफी मांगी, और अभी भी मैं आपके सामने भी माफी मांगता हूँ। लोपा व्हाट डू यू से अबाउट यू? He called me बदसूरत एंड देन यही आदमी नौटंकी मेरे सामने आगे पीछे घूमता रहता है। राधा रानी ब्रह्मांड सुंदरी करके हाथ जोड़ते मेरे आगे पीछे घूमता सच्चाई है। पूरा मुंह मत घर लगाओ ना इसको फिर। खाना देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बोला था इसको खाना देने के लिए। लोपा मुंह मत लगो, और मुंह जब नहीं भी आप लगी इनसे मैं। बात करो आप इनसे आप में बात करो। या वो मुझसे गलती हुई है वहाँ पे। पर सभी लोग जब भी हर इनसे बार बात वही चीज करेंगे होती है। कोई इनको गाली नहीं देगा। मनवीर जी भाई आप में ही बात